हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमने 5 वीडियोस डिफरेंशिएशन की कंप्लीट की हैं और आज हमारा 6th वीडियो है बेटा। और आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मैं एडवाइस करूंगा बेटा, जिसने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर देख सकता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पहले उसको सीख ले, उसके बाद आप इस टॉपिक को सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो बेटा, हर टॉपिक की तरह हमने इम्प्लिसिट फंक्शन सीखा, हमने पैरामीट्रिक फंक्शन सीखा, हमने हर तरह का फंक्शन सीखा। तो हम पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात भी कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, बेटा नाम से ही पता चल रहा है इनवर्स, और आगे क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास 6 ही होते हैं, और उन 6 फंक्शंस पे अगर इनवर्स लगा हो तो वो बन जाता है बेटा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, देखो बेटा, फिर से मैं आपको सलाह देता हूं, अगर आप लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नहीं सीखा है पहले, तो पहले आप उसको सीख लें, उसके बाद आप इस टॉपिक को सीखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से भी आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला है, पहला वो बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ठीक है, ये क्यों होता है बेटा, चलो हम देख लेते हैं क्यों होता है। देखो बेटा, लेट हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इधर आएगा तो बेटा ये साइन y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया x। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो गया बेटा d बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos y। ठीक है, और आपको पता है y का भी करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा, 1। तो आपके पास dy बाय dx कितना आ गया, dy बाय dx आ गया आपके पास 1/cos y। ठीक है, अब देखो बेटा, cos y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, cos y की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों होगी बेटा, क्योंकि y जो है y बिलोंग्स कर रहा है किसमें, -π/2 टू π/2। ठीक है, देखो बेटा, क्यों क्यों cos y ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपको पता है बेटा कि cos जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आपको ये पता है कि जितने भी निगेटिव एंगल्स हैं वो किस में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव एंगल जो होते हैं वो ऊपर की तरफ बनते हैं, तो यहाँ प्लस थीटा होता है। देखो बेटा, -π/2 से लेके और 0 से पहले तक, तो 0 पे मैं ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूँ, y की वैल्यू अगर यहाँ है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और अगर y की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक है तो बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो -π/2 से लेके π/2 तक हो गया एंगल, तो cos जो है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक रहेगा, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक cos बेटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, इसीलिए cos y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बात आई समझ में। अब देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 1/cos y क्या होता है बेटा, √1 - sin² y लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/sin² y, बेटा sin y की वैल्यू कितनी है, x, तो ये आ गया √1 - x²। यहाँ बेटा y की वैल्यू रखो तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या माना था हमने, साइन इनवर्स x, तो y की वैल्यू रखी साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया बेटा, 1/√1 - x²। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो सेकेंड फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, ये होता है बेटा -1/√1 - x²। ठीक है, देखो क्यों क्यों होता है, तो हम मान लेते हैं बेटा लेट y इज इक्वल टू कितना,
कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस को इधर ले आओ बेटा, तो ये हो गया कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स बेटा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ cos y is equal to d by dx of x. This implies that cos y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा, माइनस साइन y, ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 1, तो यहाँ से dy by dx कितना आ गया बेटा, dy by dx आ गया 1 अपॉन माइनस साइन y, तो माइनस ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये आ गया साइन y। अब बेटा देखो अपने पास cos y की वैल्यू है, तो साइन y को cos y में कन्वर्ट करना है, तो माइनस 1 अपॉन साइन y को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। बोलो बेटा लिख सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ बात करते हैं, देखो जैसे जैसे यहाँ है, यहाँ तो देखो यहाँ y जो है, यहाँ बेटा साइन y जो है वो साइन y ग्रेटर देन 0 होगा। साइन y कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। क्यों होगा, क्योंकि बेटा y जो बिलोंग्स करता है वो करता है 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाए तक, ठीक है। तो 0 से पाए का मतलब हो गया बेटा, ये हो गया 0 से लेके पाए तक, ये वाली कंडीशन। साइन बेटा यहाँ भी पॉजिटिव होता है और साइन बेटा यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो 0 से लेके पाए तक साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन y की वैल्यू कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0। आई होप बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो देखो अब यहाँ cos y की वैल्यू रख दो, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। कॉस y की वैल्यू कितनी है बेटा x, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इधर भी y की वैल्यू रख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है बेटा, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो बेटा नंबर थर्ड, d बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, दिस इंप्लाइज दैट, टेन को इधर ले आओ बेटा, टेन y इज इक्वल टू कितना हो गया x, ठीक है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा d बाय डी एक्स ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट टेन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। और फिर y का भी करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा 1। देखो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया बेटा, सेक स्क्वायर y। अब आपको पता है बेटा सेक स्क्वायर y और टेन स्क्वायर y में आइडेंटिटी क्या होती है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर y की जगह ऐसा लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर y, क्यों नहीं लिख सकते बोलो। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन, तो देखो बेटा यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं, तो d बाय डी एक्स, y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी है बेटा, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर y, टेन स्क्वायर y कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया बेटा किसका, टेन इनवर्स x का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ फॉर्मूला देखो बेटा, फोर्थ वो कहता है d बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है। तो देखो बेटा इसको भी करते हैं, क्यों होता है देखो, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, दिस इंप्लाइज दैट, कॉट को बेटा इधर ले आओ, ये हो गया कॉट y इज इक्वल टू x। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो जाएगा बेटा d बाय डी एक्स ऑफ कॉट y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट कॉट y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, बताओ, कॉट y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर y, क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर y, और y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू बेटा x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, dy बाय डी एक्स कहाँ से कितना आएगा बेटा, dy बाय डी एक्स निकल के आ जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर y, कितना आ गया
-1/cos(x²y). अब देखो बेटा cos(x²y) में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 1/1 प्लस cot²y। ठीक है, cos(x²y) इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस cot²y। तो dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू रख दो बेटा, y की वैल्यू कितनी है आपके पास cot इनवर्स x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू -1/1 प्लस cot y कितना है बेटा x, और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, 4 हो गए बेटा, 2 बचते हैं, चलो उनको भी करते हैं, कॉपी करो। कर लिया, देखो बेटा रब कर रहा हूं मैं इसको अब है। देखो बेटा नंबर 5, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है बेटा 1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x² -1। ऐसा बताया जाता है कि ये ऐसा डिफरेंशिएशन आता है। हम नहीं मानते, हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, दिस इंप्लाइज दैट सेक को इधर ले आओ बेटा, तो ये हो गया सेक y इज इक्वल टू x। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट सेक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा सेक y इंटू टेन वाई, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 1। ठीक है, चलो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना बेटा सेक y इंटू टेन वाई। ठीक है, अब देखो सेक y इंटू टेन वाई क्या होता है बेटा ग्रेटर देन 0। क्या होता है ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ सेक y इंटू मॉड ऑफ टेन वाई। बोलो बेटा ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, और मॉड से बाहर वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो देखो ये हो गया 1 अपॉन मॉड ऑफ सेक y इंटू, देखो बेटा सेक y का क्वेश्चन है तो सेक y टेन वाई को सेक y में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन² y, नहीं टेन वाई लिखा जाएगा बेटा सेक स्क्वायर, सॉरी इंटू टेन वाई को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई -1, और टेन वाई है तो बेटा स्क्वायर रूट में वैल्यू है। ठीक है, टेन स्क्वायर वाई होता तो स्क्वायर रूट नहीं आता। अब देखो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक वाई की वैल्यू कितनी है बेटा x, तो मोड ऑफ x सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है बेटा सेक स्क्वायर वाई x², तो x² -1, ये आ गया बेटा। अब देखो वहां यहाँ भी y की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ y कितना है बेटा y है सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x की डिफरेंशिएशन आ गया बेटा ये। ठीक है, चलो सिक्स्थ भी देख लेते हैं बेटा। सिक्स्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x, वो कहता है बेटा ये होता है -1 अपॉन मॉड ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x² -1। ठीक है, देखो बेटा दो का कॉम्बिनेशन है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, साइन का पॉजिटिव कॉस का निगेटिव। ठीक है, फिर टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, कॉट इनवर्स का निगेटिव। सेक और कॉसेक का कॉम्बिनेशन है, सेक का पॉजिटिव आता है और कॉसेक का निगेटिव। कैसे आता है देखो, लेट y इज इक्वल टू बेटा ये मान लेते हैं हम कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक y कितना हो जाएगा कॉसेक y हो जाएगा बेटा x। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x। दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक y का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटू y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 1। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन कॉसेक y इंटू कॉट y हो जाएगा, और माइनस का है तो माइनस साइन। अब वो कहता है बेटा कि कॉसेक y और कॉट y
ये दोनों कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन, दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो देखो बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन, अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो तो ये मॉड में होना चाहिए cosec y इंटू कॉट वाई। बेटा क्वेश्चन है हमारा cosec इनवर्स में, तो इस कोड को cosec में कन्वर्ट कर लेते हैं। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये हो गया बेटा मॉड cosec y इंटू कॉट वाई। कॉट वाई की आइडेंटिटी cosec y के साथ क्या होती है बेटा, तो वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर y -1 मॉड। तो बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो -1 अपॉन cosec y कितना है बेटा x, तो मॉड ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, cosec y की वैल्यू रख दी। अब बेटा यहाँ y की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x। y की वैल्यू कितनी है, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, तो ये 6, बस यही फॉर्मूले हैं हमारे पास में डिफरेंशिएशन करने के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को। इसके अलावा हमारे पास जो फॉर्मूले यूज होंगे वो होंगे बेटा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले। उसमें हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी होगा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी होगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का भी होगा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का भी होगा, सेकंड कॉस साइन इनवर्स 2a का, टेन इनवर्स 2a का, कॉस इनवर्स 2a का, इन सबके फॉर्मूले यूज होंगे। यानी कि जितने फॉर्मूले हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे। और उसके अलावा जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो हमारे पास सिर्फ 6 हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखो बेटा कर लिया। ठीक है, मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ, बोर्ड रब कर रहा हूँ। देखो देखो बेटा, देखो इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने बेटा सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, देखो बेटा फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लो मेरे पास ऐसा कुछ दिया है साइन इनवर्स और समथिंग। क्या दिया है, साइन इनवर्स और समथिंग, है ना। समथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ट्राई टू मेक, बाहर क्या है बेटा साइन इनवर्स, तो अंदर हम क्या बनाए, साइन बनाए। क्या बनाए, साइन। किसका फॉर्मूला बनाए, साइन का फॉर्मूला बनाए। क्यों बनाए, देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा था, जब ये साइन इनवर्स है, अंदर हमने साइन बना लिया, साइन के साथ बेटा कुछ भी हो, है ना, क्या कह रहे हिंदी में लिखो, साइन के साथ बेटा कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, देखो मैं काट रहा हूँ, वैसे काटते नहीं है ना, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, कुछ भी। तो हमें बेटा सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और हमारे लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर जो भी कुछ है बस खेल है उसको पहचानने का कि वो बनेगा कैसे। और वो बनेगा बेटा तभी जब आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के साथ साथ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले भी याद हो। ठीक है, तो चलो कॉपी कर दो और नोट कर लो इस बात को, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट cot इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन। देखो बेटा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से कोई दो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, गिवन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, देखो बेटा ये मुझे अंदर जो है ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है साइन 3 का। कैसे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या किया हमने, साइन थीटा पुट किया, तो देखो साइन थीटा पुट करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा
-4 साइन क्यूब थीटा, एक्स की जगह रखा। अब बेटा आपको पता है कि साइन 3 थीटा या 3a का फॉर्मूला, ए कर दो या थीटा कर दो बेटा, वो आपकी मर्जी है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स ये बन जाएगा बेटा साइन 3 थीटा। क्या बन जाएगा? साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास 3 थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू रखनी है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो देखो थीटा इज इक्वल टू साइन इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना? थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू रख दो, ये हो गया 3 और थीटा की वैल्यू हो गई बेटा साइन इनवर्स एक्स। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना पड़ेगा आपको? साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा ये आ गया 3 इंटू 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ गया बेटा 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? नहीं आई? आ गई होगी। देखो सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे बेटा? पुट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक्स इज इक्वल टू बेटा साइन थीटा पुट करो। ठीक है, तो अंदर फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का, cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा सेम इसी तरह। अगला देखो बेटा थर्ड, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा आप इसमें पुट करोगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा अंदर साइन 2 थीटा का। फोर्थ वाला देखो बेटा, ये भी आसान है। ठीक है, यहाँ आप 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहाँ आप पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अंदर फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। क्या कह रहे? कर दो, एक तो कर दो। चलो बेटा करते हैं। देखो देखो गिवन साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो देखो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह रखो बेटा साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की जगह रखा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पता है आपको बेटा किसका फॉर्मूला होता है? तो ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये आ गया बेटा साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल बेटा, बचा कितना? 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स एक्स, साइन को इधर भेज दो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना? थीटा। तो बेटा ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब बेटा डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो ये हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और बेटा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, तो कितना आ गया? 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? ये दोनों देखो बेटा, इन दोनों में कुछ बात छिपी है। फिफ्थ, गिवन cot इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा cot के साथ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, लेकिन इसमें छिपा क्या है देखो, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो बेटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cot इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का, किसका? टेन टू थीटा का। तो cot इनवर्स ये फॉर्मूला बन गया बेटा टेन टू थीटा।
ठीक है बेटा, देखो ये आ गया कॉट इनवर्स टेन टू थीटा। अब बेटा टेन को कन्वर्ट करना है कॉट में, किसमें कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो आपको पता है कि कॉट इनवर्स, अगर आप कर दो बेटा इसको कॉट, कॉट पाई बाय टू माइनस टू थीटा, बेटा आपको पता है 90 डिग्री पे आपको पता है टेन पाई बाय टू माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, पता है ना। बस थीटा की जगह क्या किया है आपने, टू थीटा। तो देखो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, कितना आया बेटा, पाई बाय टू माइनस टू थीटा। अब बेटा थीटा की वैल्यू रख लो, थीटा की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये आ गया पाई बाय टू माइनस टू, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। ना बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो डिफरेंशिएट करोगे, पाई बाय टू का हो गया जीरो, माइनस टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया बेटा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर लास्ट वाला करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ सब। देखो बेटा लास्ट वाला भी इसी के जैसा है, सिक्स गिवन साइन इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो बेटा यहाँ से अगर एक्स थीटा की वैल्यू निकाले तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा। चलो देखो पुट करो पहले, साइन इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कितना है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा साइन इनवर्स, आपको पता है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टेन, सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है बेटा सेक स्क्वायर थीटा की। किसकी वैल्यू होती है, सेक स्क्वायर थीटा की। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बचा सेक थीटा। वन अपॉन सेक थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, तो ये आ गया बेटा कॉस थीटा। अब आपको पता है साइन को, अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, तो आपको पता है बेटा कि साइन इनवर्स, और अंदर लिख देंगे हम साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। चलो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा कितना बेटा, पाई बाय टू माइनस थीटा। तो ये आ गया बेटा आपके पास पाई बाय टू माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, तो देखो पाई बाय टू का तो हो गया जीरो, माइनस टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर टू है, वो बोल रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो सबसे पहले क्या कर देंगे बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे, और कॉस इनवर्स इसके साथ में बेटा जो भी कुछ है उसमें कॉस बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कॉस। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा इस कॉस के साथ ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें क्या होता है, माइनस प्लस माइनस वन आता है, तो हम वन को कैंसिल कर देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे कैंसिल, तो देखो ये हो जाएगा बेटा गिवन कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू। ठीक है, देखो बेटा अब हमें क्या करना है, cos x का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो जनरली एक फॉर्मूला होता है बेटा cos 2a का, इसका 2x कर लेते हैं चलो। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है बेटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने बताया था। और बेटा अगर इधर एंगल हाफ हो जाए, क्या हो जाए, cos x हाफ एंगल, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो हम cos x की जगह यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू रखो बेटा कितनी, वन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में कितना बेटा, टू। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों को बेटा समझ में नहीं आया मैंने क्या किया। देखो अरे भैया क्या बताएं हम आपको, बस देखो बेटा
मैंने सिर्फ cos x की वैल्यू प्लग की है। cos x का फॉर्मूला 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, मैंने सिर्फ cos x की वैल्यू यहाँ रखी, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए अब आप अंदर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टू। ठीक है बेटा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बोलो ये आ गया बेटा cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, तो ये आ गया बेटा cos इनवर्स। अब देखो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा बेटा साइन एक्स बाय टू, कितना आएगा साइन एक्स बाय टू। अब बेटा बाहर cos इनवर्स है, अंदर साइन है, तो आपको पता है अंदर cos कैसे बनाना है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, उसको लिख सकते हैं बेटा cos पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू, है ना, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये cos 90 माइनस एक्स बाय टू की वैल्यू क्या होगी साइन एक्स बाय टू। अब देखो बेटा cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे ये जीरो, माइनस वन बाय टू तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना वन, तो ये आ गया बेटा माइनस वन बाय टू आंसर। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन टू। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ था 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स के साथ 1 माइनस या 1 प्लस है तो वो कैंसिल हो जाता है, हमारे पास फॉर्मूले हैं। लेकिन बेटा साइन एक्स के साथ है तो नहीं होता, तो हमारा काम क्या होगा, ये 1 कैंसिल करेंगे तो हम साइन एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन साइन एक्स का ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो सबसे पहला काम हम साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स आ जाएगा अपॉन में बेटा कितना टू। ठीक है, अब देखो आपके पास जो है cos x या cos a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ हम यूज करेंगे बेटा 2 cos स्क्वायर a। देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस वन, कितना होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस वन। अगर हम बात करें बेटा cos a की, तो cos a में इधर एंगल हाफ तो इधर भी एंगल हाफ, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाय टू माइनस वन। अब बेटा अगर मैं a की जगह आपको बोलूं कि आपके पास a की जगह कितना है पाई बाय टू माइनस एक्स है, तो पाई बाय टू माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर भी a की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स कर दो, तो 2 cos स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन में कितना बेटा टू। ठीक है, माइनस वन, तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर, ये पाई बाय टू इससे मल्टीप्लाई करेगा तो पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस वन। तो हम बेटा cos पाई बाय टू माइनस एक्स की जगह ये यूज करेंगे, तो देखो क्या बन गया हमारे पास बन गया साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये हो गया बेटा cos पाई बाय टू माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये है 2 cos स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू माइनस वन, और होल अपॉन कितना है बेटा टू। देखो ये प्लस का वन और ये माइनस का वन कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में बेटा टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर ये, और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा cos, तो ये आ गया बेटा हमारे पास साइन इनवर्स ये आ गया बेटा हमारे पास cos पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। ठीक है, अब देखो बेटा ये cos है और ये साइन है, आपको पता है कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। अब बेटा मैं बोलूं कि cos की जगह थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, तो cos पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू की वैल्यू क्या आएगी, देखो साइन पाई बाय टू माइनस थीटा की जगह ये रख दो, तो माइनस पाई बाय फोर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स बाय टू। ठीक है, तो देखो यहाँ से एलसीएम वगैरह लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय, देखो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा बेटा साइन, एलसीएम आ गया 4, तो ये हो गया 2 पाई माइनस पाई। ठीक है, इसको बेटा ऐसे रहने दो प्लस एक्स बाय टू इज इक्वल टू कॉस
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, तो देखो 2 पाई माइनस पाई, ये हो गया बेटा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। कितना हो गया? पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कितना? कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो बेटा कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई? साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, देखो इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये है हमारे पास साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब देखो ये cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई? साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब देखो बेटा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा कितना? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा देखो इसका तो हो गया 0 प्लस 1 बाय 2 एज इट इज, और एक्स का कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 1 बाय 2। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, बस यही समझने का था बेटा, बाकी और कहीं कुछ समझने का नहीं। ये अगर आपको फॉर्मूले पता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के और ट्रिगोनोमेट्री के, तब आप आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये हार्ड लगेगा ही बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेपर पे फॉर्मूले लिख लो, और उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो फॉर्मूले सामने रखो, अपने आप पता चलता चला जाएगा कि कौन से फॉर्मूले से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दो। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर m अपॉन 2। आपको मैंने अभी भी बताया बेटा, 1 के साथ में cos का फॉर्मूला अगर हो जाए तो मजा आ जाए, है ना? 1 के साथ में cos का फॉर्मूला हो जाए तो मजा आ जाए। cos का फॉर्मूले में 1 होता है, 1 को हम कैंसिल कर देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पुट x टू दी पावर m इज इक्वल टू cos 2 थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? cos 2 थीटा। तो देखो जरा ध्यान से, तो रखो ये हो गया बेटा cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, x टू दी पावर m की जगह रख रहे हैं cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा का बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। चल ही रहा है, तो ये हो गया बेटा cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल बेटा, बोलो। तो ये हो गया cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में बेटा cos इनवर्स, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब बाहर है बेटा cos, अंदर है साइन, तो आपको पता है पाई बाय 2 करना है, तो इसको लिख सकते हैं हम cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। बोलो बेटा cos इनवर्स से cos कैंसिल, बचा क्या बेटा? पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब बेटा थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू देखो क्या है, वी हैव x टू दी पावर m इज इक्वल टू कितना है बेटा? cos 2 थीटा। यहाँ से cos इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x टू दी पावर m इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x टू दी पावर m। बोलो बेटा बात आई समझ में? तो रख दो वैल्यू, तो ये हो गया आपके पास पाई बाय 2 माइनस एक्स टू, थीटा की वैल्यू रखो तो थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x टू दी पावर m। देखो बेटा ध्यान से सुनो, आप ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 का तो होगा नहीं बेटा, किसका होगा? d बाय डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x टू दी पावर m। बेटा इसका डिफरेंशिएशन तो आ गया 0 माइनस 1 बाय 2 एज इट इज इनटू, जरा ध्यान से देखो तो cos इनवर्स x टू दी पावर m का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है बेटा cos इनवर्स x का। तो इस पूरे को हमने दिमाग में क्या रखना है? x। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह कितना है बेटा? x टू दी पावर m का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इनटू, अब बेटा जिसको x माना था उसका भी करते हैं, तो d बाय डी एक्स ऑफ x टू दी पावर m, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर m का करेंगे तो वो हो जाएगा m x की पावर m माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स टू दी पावर m इंटू टू कितना हो जाएगा बेटा 2m। तो ये बेटा आपका आंसर है। देखो बेटा ये ना माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट देखो। ठीक है बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर m अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर m। अभी अभी बताया बेटा, अगर 1 प्लस हो गया 1 माइनस दिया हो तो क्या करते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, पुट x टू दी पावर m इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं थीटा की वैल्यू अभी निकाल देता हूँ, आपको पता है ये हो जाएगा cos इनवर्स x टू दी पावर m इज इक्वल टू 2 थीटा, और दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/2 cos इनवर्स x टू दी पावर m। ठीक है, यहाँ से हमने थीटा अभी निकाल दिया। अब देखो यहाँ cos 2 थीटा है, तो देखो बेटा ये हो गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर m की जगह रखना है बेटा cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। बोलो बात आई समझ में। ये देखो ये हो गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ बेटा 1 प्लस, यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, नीचे फॉर्मूला यूज करोगे बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस का और ये प्लस का। देखो बेटा यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में जब जाओगे बेटा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया बेटा cot स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर रूट से बाहर की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बेटा cot थीटा, क्या आ जाएगा cot थीटा। अब बेटा आपको पता है कि cot को tan में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, 10 से 10 के इनवर्स कैंसिल, बचा कितना बेटा पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब बेटा आपने पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/2 cos इनवर्स x टू दी पावर m। अब देखो बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0 माइनस, देखो बेटा 1/2 एज इट इज इंटू cos इनवर्स x का करेंगे, ये जो भी कुछ है बेटा इसको दिमाग में क्या रखना है x। तो cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स टू दी पावर m की पावर कितना हो गया बेटा 2 इंटू, अब बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे, तो x की पावर m का करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1। तो माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस 1/2, और ये आ गया बेटा आपके पास m एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2m। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना पावर m इंटू 2m। बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, देखिए बेटा इसको ना करने के तरीके वैसे दो बताते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन हम क्या करेंगे एक ही से करेंगे। ठीक है, दो तरीके क्या बताते हैं, देखो देखो बेटा वो मैथमेटिक्स में हमें ये बताया जाता है सब्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ x। देखो बेटा अगर कहीं पे आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कहता है कि पुट करो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे दिया है तो कहता है बेटा पुट करो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अगर कहीं पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बेटा पुट करो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉस सेक थीटा। वो कहता है अगर बेटा कहीं पे दिया है आपको, नेक्स्ट अगर कहीं पे दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट करो x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है बेटा, तो देखो सब्सटीट्यूशन इन प्लेस ऑफ x, उसने ये कुछ पहचान हमें दी हुई है कि अगर आपको कहीं पे ऐसा मिलता है तो आप x की जगह ये वैल्यू प्लग कर सकते हैं। अब देखो ये है a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और बाहर है बेटा tan इनवर्स। तो देखो सॉल्यूशन गिवन tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। देखो बेटा क्या हो अगर हमें ये याद ही ना करना पड़े, बोलो अच्छा होगा ना अगर हमें ये याद ना करना पड़े, तो थोड़ा बहुत बर्डन कम हो जाएगा। तो देखो बात घूम फिर के बेटा यहीं पे आएगी, लेकिन हम करने क्या वाले हैं देखो जरा। tan इनवर्स बेटा मैं स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से a कॉमन ले रहा हूँ, a कॉमन लिया तो बेटा ऊपर तो बचा 1 माइनस एक्स अपॉन ए, जहाँ पे कॉमन नहीं होता वहां डिनोमिनेटर में चला जाता है, नीचे से a कॉमन लिया बचा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन ए से a कैंसिल। बोलो बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो आपके पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए, ये आपके पास बचा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि 1 माइनस या 1 प्लस हो तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, cos 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, cos 2 थीटा का। तो पुट x अपॉन ए की वैल्यू बेटा, x अपॉन ए की वैल्यू हम cos 2 थीटा रखते हैं। क्या रखते हैं, cos 2 थीटा। देखना जरा ध्यान से, जब a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स था तो x की वैल्यू क्या रख रहे थे, a cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, a cos थीटा। तो हमें ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं पे बना लिया और हम यहीं पे पहचान कर ली कि हमें करना क्या है। चलो वैल्यू प्लग करो बेटा, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये किस में है बेटा, स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला ओपन करेंगे तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस होता है, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा अपॉन, नीचे यूज करेंगे बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास आ गया बेटा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा बात आई समझ में, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा थीटा, तो ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है बेटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा कितना अपने पास, थीटा। अब देखो बेटा यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो। तो देखो वी है x अपॉन ए इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ cos इधर चला जाएगा बेटा, तो 2 थीटा इधर बचेगा, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इधर आ गया तो ये हो गया cos इनवर्स x अपॉन ए। थीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, अब ये हमारे पास थीटा है तो थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, इतनी, तो हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x अपॉन ए। नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, cos इनवर्स x अपॉन ए। अब देखो बेटा ध्यान से, अपने पास cos इनवर्स x अपॉन ए का फॉर्मूला नहीं होता, अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ x बाई ए है, तो इसका मतलब ये जितना कुछ भी है ये, इसको हमने दिमाग में क्या रखना है बेटा, x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब बेटा एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब जिसको एक्स माना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? चलो 1/2 ये तो हो गया बेटा माइनस, है ना, इनटू ये आ गया 1/, यहाँ बेटा एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ठीक है, इनटू 1/a बेटा कांस्टेंट इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, ठीक है। ये ए स्क्वायर बेटा स्क्वायर रूट से बाहर ए हो जाएगा, ए पहुंच जाएगा ऊपर, और इस ए स्क्वायर से ये ए कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऊपर ए पहुंच गया, ए कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा माइनस 1/, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। बोलो बेटा बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है बेटा कर लिया। चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो पूरा बोर्ड, पूरा नहीं मैं इसको रोक के रखता हूँ, देखो बेटा अभी जब जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। रब कर दूं ना रब? देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि 1 प्लस दे रखा है तो इसका मतलब हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम कॉस बना लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो बेटा, गिवन tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस, ठीक है बेटा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस, बेटा ये जो साइन एक्स है इसको मैं क्या बना रहा हूँ, कॉस बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कॉस। तो देखो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, आपको पता है कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स, ठीक है, अपॉन, देखो बेटा ये 1 प्लस है, कितना है 1 प्लस, ठीक है, नीचे देखो नीचे दे रखा है आपको कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू, देखो बेटा tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स है, क्या है, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो बेटा देखो ध्यान से एक cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बेटा अगर एंगल हाफ हो जाए, क्या हो जाए, हाफ, 2a का क्या हो जाए a, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1, ठीक है। अब बेटा एक ही जगह अगर पाई बाय 2 माइनस एक्स हो, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स किसकी जगह है, ये एक ही जगह, तो इधर भी एक ही जगह ये कर दो बेटा, तो 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। ये बेटा 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1, यानी कि बेटा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू ये होती है, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 1 अपॉन, नीचे है बेटा cos एक्स, ठीक है। देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा ये cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है और ये cos एक्स है, ठीक है, तो मैं इस cos एक्स को बेटा sin एक्स बना दूं, तो मैं इस cos एक्स को बेटा sin बना रहा हूँ, और sin कैसे बनेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स करके, क्योंकि sin पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट, ये हो गया बेटा आपके पास tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। अब देखो बेटा साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए का फॉर्मूला बेटा इधर एंगल हाफ हो गया तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। अब बेटा एक ही जगह अगर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो, तो साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो, तो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन पाई बाय 4, एक ही जगह रखेंगे, एक ही जगह रखा बेटा पाई बाय 4 माइनस, सॉरी
ये है बेटा पाई बाय 2 माइनस एक्स। कितना है? पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगर एक ही जगह पे हो पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन, एक ही जगह पे रखेंगे बेटा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ अपॉन में 2 है, यहाँ अपॉन में 2 है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या बन गई? इसकी वैल्यू बन गई बेटा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। बोलो बेटा बात समझ में आई? तो मैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह रखूंगा ये वैल्यू बेटा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है बेटा, देखो कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स। अब देखो बेटा ये है cos अपॉन साइन, क्या बन गया? tan, सॉरी cos अपॉन साइन बन गया बेटा cot, क्या बन गया? cot। ये आ गया बेटा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, अब आपको पता है cot को अगर tan में चेंज करना हो तो क्या करना है? तो देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ इस पार्ट को, कर दो बेटा। देखो देखो बेटा अब ये है cot, तो आपको पता है बेटा कि tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। अगर बेटा थीटा की जगह ये हो तो देखो tan पाई बाय 2 माइनस ये है बेटा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कॉट, ये क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? ये तो ये रख दो बेटा, तो ये हो गया देखो tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो देखो बेटा tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा हमारे पास पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम आ गया 4, तो ये आ गया बेटा इन दोनों का एलसीएम 4, तो ये आ गया 2 पाई माइनस 5 प्लस एक्स बाय 2 को बेटा ऐसे ही रहने, तो ये आ गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या हो गया? ये हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2। देखो बेटा पाई बाय 4 कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वो कितना होगा? 1, तो आंसर आ गया बेटा 1 अपॉन 2। ठीक है बेटा, बोलो बात आई समझ में? चलो बस यही खेल खेलना है बेटा, इसमें कॉपी करो फिर नेक्स्ट खेल खेलते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cosec x प्लस cot x। तो बेटा ये cosec x और cot x से तो पता ही नहीं चलता, तो हम इनको क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं sin cos में। तो सॉल्यूशन गिवन गिवन है हमको tan इनवर्स cosec x प्लस cot x। ठीक है, तो देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं? cosec को और cot को चेंज कर ले रहे हैं, तो cosec होता है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस cot होता है cos x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो बड़ा आसान सा लग रहा है आपको? tan इनवर्स ये हो गया बेटा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब बेटा आपको पता है जहां पे 1 प्लस कॉस दिख जाए वहां पे कॉस का फॉर्मूला लगा के 1 को कैंसिल कर देते हैं, तो देखो बड़ा आसान हो गया। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। देखो बार बार फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अब याद हो जाना चाहिए। साइन एक्स नीचे कितना है बेटा? साइन एक्स, तो नीचे साइन एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा आपके पास tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स। अब देखो बेटा यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऊपर तो आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, अब नीचे साइन एक्स का फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कुछ होता है तो मुझे तो पता है हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि देख लो यूज करके कि कुछ होता है तो।
देखो बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, अब देखो बेटा cos x/2 से एक पावर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos x/2 अपॉन sin x/2 हो गया बेटा tan इनवर्स cos x/2 sin x/2 क्या हो गया cot x/2। ठीक है, अब देखो बेटा बाहर tan इनवर्स है और अंदर cot है, तो अंदर cot बनाना tan बनाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा बेटा tan π/2 माइनस x/2। ठीक है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है cot थीटा, तो tan π/2 माइनस x/2 की वैल्यू क्या आएगी cot x/2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा क्या बेटा π/2 माइनस x/2। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा d/dx ऑफ π/2 माइनस d/dx ऑफ x/2। तो देखो π/2 का डिफरेंशिएशन तो हो गया बेटा 0 कांस्टेंट वैल्यू माइनस, देखो 1/2 का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा 1, तो आंसर आ गया बेटा -1/2। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1 मान लो, क्या मान लो 1, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो बेटा जहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो वहां एक्स इज इक्वल टू क्या रख दो tan थीटा रख दो। जहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे वहां एक्स इज इक्वल टू क्या रख दो sin थीटा या cos थीटा रख दो। जहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे या एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे वहां एक्स इज इक्वल टू क्या रख दो a sec थीटा और a cos sec थीटा रख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ बेटा सॉल्यूशन, मैं यहाँ बेटा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, देखो क्या बनेगा इससे, ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह रखा है बेटा tan थीटा। ठीक है, देखो ये हो गया बेटा tan इनवर्स, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा sec स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट में आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बोलो बेटा बात आई समझ में? ये आ गया बेटा आपके पास tan इनवर्स, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बेटा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब बेटा sec और tan को कन्वर्ट कर लो साइन और cos में, तो देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, sec को करेंगे तो ये हो गया बेटा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan को करेंगे तो बेटा ये हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लो, देखो तो यहाँ बेटा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखो बेटा cos थीटा के साथ फिर से 1 आ गया, अब आपको पता है कि 1 को कैंसिल करने के लिए क्या करना है cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, तो देखो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ tan इनवर्स 1 माइनस, देखो बेटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन नीचे बेटा साइन थीटा है 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया बेटा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा। अब बेटा साइन थीटा ही रखोगे तो कुछ नहीं बनेगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वो होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो देखो बेटा साइन थीटा बाय 2 से एक पावर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बेटा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 क्या बन गया tan थीटा बाय 2। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचा कितना बेटा थीटा बाय 2। ठीक है, नाउ वी हैव, देखो थीटा की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू आपने क्या रखा था tan थीटा, tan थीटा, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा tan इनवर्स x। ठीक है, तो पुट कर दो
तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x, यहाँ पे पुट करनी है ना, tan इनवर्स x अपॉन 2। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा 1 अपॉन 2 में तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई में d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपके पास 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा, बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ जब भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है रखो बेटा। देखो तो ये हो गया आपके पास tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा रखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात आई समझ में? देखो बेटा दोनों से ए स्क्वायर कॉमन है नीचे स्क्वायर रूट के अंदर, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस, यहाँ दोनों से ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन, ये बचा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा tan इनवर्स, ये हो गया बेटा ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस, यहां से ए कॉस थीटा बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा ए कॉस थीटा। चलो नेक्स्ट, tan इनवर्स, यहाँ देखो बेटा ऊपर है साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन नीचे से फिर ए कॉमन, ये आ गया बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल। आपको पता है 1 के साथ अगर कॉस हो तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या कह रहे, सारे क्वेश्चन तो एक जैसे हैं सर? हाँ सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, बेटा कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल, ऊपर भी बेटा हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन नीचे है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, देखो cos थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी cos थीटा बाय 2 से, और 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, तो ये बेटा आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आपके पास बचा बेटा थीटा बाय 2। नाउ वी हैव, देखो बेटा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, वो हो गया x अपॉन ए, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक है, तो देखो थीटा की वैल्यू रख दो बेटा, तो थीटा की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स x बाय ए। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बाय ए। बेटा साइन इनवर्स x बाय ए का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा x बाय ए को आपने दिमाग में क्या रख के चलना है, x, तो डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय ए, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब बेटा x अपॉन ए का स्क्वायर इंटू बेटा जिसको x माना है d बाय डी एक्स ऑफ x बाय ए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 2। देखो बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से बाहर ए पहुंच जाएगा ऊपर, तो मैं ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
वन अपॉन ए का तो होगा नहीं बेटा, इंटू एक्स का होगा डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ए से ए कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करूं? देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। बेटा थोड़ी देर के लिए अगर आप बी स्क्वायर को भूल जाओ तो ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा एक्स की जगह क्या रखना है आपने, टेन थीटा रखना है। लेकिन ये बी स्क्वायर जो है ये प्रॉब्लम करेगा। तो देखो कैसे करते हैं इस तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखो बेटा जब वन की जगह ए स्क्वायर हो तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखते हैं। अब वन है, वन तो छोड़ दो, बी एक्स, यहाँ जो भी कुछ है एक्स स्क्वायर उसकी जगह क्या रखा हमने, टेन थीटा, एक्स की जगह क्या रखा, टेन थीटा। तो यहाँ वन के साथ बेटा जो भी कुछ है इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, टेन थीटा। क्या रखना पड़ेगा, टेन थीटा। तो देखो पुट बी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर हम ये रख दें तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। तो देखो हम यही कर रहे हैं, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस बेटा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे लग सकते हैं, बी एक्स की पावर टू माइनस बी एक्स। बोलो बेटा ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस बी एक्स की जगह क्या रखेंगे, टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा की पावर बेटा कितना, टू माइनस बी एक्स। ठीक है अब देखो बेटा आपको पता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी बी एक्स की जगह बेटा टेन थीटा रखना है, बी एक्स की जगह रखा है टेन थीटा। ठीक है तो ये हो गया देखो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा किसकी वैल्यू होती है, सेक स्क्वायर थीटा की। तो ये आ गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। बेटा स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा, सेक थीटा। तो टेन इनवर्स ये आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में, तो ये हो गया वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है तो ये हो गया बेटा टेन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा अब देखो बेटा ये टेन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्या करना है, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करके वन को कैंसिल कर देना है। ठीक है उसके बाद नीचे कॉस थीटा दिया हुआ है, उसके बाद सॉल्व कर देना। कर लोगे बेटा इतना काम, बोलो। ये मैं करा चुका हूँ ना आपको, बस क्या था यहाँ वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, अब वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो बोलो इतना काम कर लोगे, क्या कह रहे नहीं होगा हमसे, हम नहीं कर सकते। अरे भैया चलो मैं करता हूँ, देखो टेन इनवर्स वन माइनस बेटा साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ हाँ लिख सकते हैं। अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं बेटा साइन, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। टेन इनवर्स देखो बेटा यहाँ हमें कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला वन माइनस वन प्लस ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो जो एंगल है उनको हाफ कर दो तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू। ठीक है अपॉन नीचे बेटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला, चलो अभी ऐसे ही रहने दो, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। ठीक है वन से वन कैंसिल। अब देखो बेटा ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स, देखो टू साइन स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू अपॉन देखो बेटा साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, इस पूरे को अगर थीटा मान के चले तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू मतलब बेटा जो एंगल है उसका आधा कर दो, तो आधा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, जो एंगल है उसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा बेटा पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू। बोलो बात आई समझ में। अब देखो बेटा साइन की एक पावर से ये साइन थीटा पाई पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास टेन इनवर्स
साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 हो गया बेटा 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है बेटा, देखो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ना आपके पास बेटा वैल्यू किसकी है, आपके पास वैल्यू है बी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो वी है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वी है बी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखना बेटा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में, तो वैल्यू रख दो थीटा की, तो ये हो गया बेटा आपके पास पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2, थीटा की वैल्यू रखी तो थीटा की वैल्यू है बेटा टेन इनवर्स बी एक्स। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा ये हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2 डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स बी एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा टेन इनवर्स बी एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, कहाँ पे लिखूं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास x की जगह आपके पास क्या है बी एक्स, तो इस पूरे को आपने दिमाग में क्या रखना है बेटा x। तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका तो हो गया 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह कितना है बेटा बी एक्स इंटू अब जिसको x माना है डी बाय डी एक्स ऑफ बी एक्स। तो देखो ये आ गया बेटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो बेटा बी एक्स में बी का तो होगा नहीं, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो आपके पास जो आंसर आ गया बेटा वो आ गया माइनस बी अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलो कर लिया ना। ठीक है, देखो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चार हैं बेटा, वो चार पार्ट हैं क्वेश्चन के। ठीक है, ये एक ही तरह से होंगे। ठीक है, तो देखो ये दोनों एक से लग रहे हैं टेन इनवर्स और टेन इनवर्स, और ये दोनों एक से लग रहे हैं कॉट इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, तो बेटा मैं एक इनमें से कर दूं कोई सा भी और एक इनमें से कर दूं। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखो गिवन टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। ठीक है, देखो बेटा ये जो है ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो पहचानने का तरीका क्या है, जब भी टेन इनवर्स के साथ कुछ इस तरह से दिया हो, समथिंग माइनस या प्लस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस या प्लस समथिंग, जब भी इस तरह से दिया हो, जैसे देखो सब जगह यही है, समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस माइनस समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस समथिंग। जब भी इस तरह से दिया हो टेन इनवर्स के साथ में कुछ वैल्यू दी हो, माइनस हो या प्लस हो, कुछ वैल्यू दी हो, अपॉन में फिर माइनस हो या प्लस हो, कुछ वैल्यू दी हो और प्लस। अब जरा ध्यान देने वाली बात है बेटा, तो देखो लगभग लगभग सब वैल्यू एक सी है। ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन वन माइनस, देखो ये रूट ए इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस। तो लगभग लगभग सारी वैल्यूज एक सी है। तो जब भी टेन इनवर्स के साथ में समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस समथिंग और वैल्यू लगभग एक सी हो, तब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो यूज कैसे करना है बेटा, यहाँ मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो देखो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये होता है। तो मुझे इस फॉर्म में
टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला है मुझे ये इस फॉर्म में लेके आना है, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई की फॉर्म। तो देखना बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स देखो बेटा, देखो नीचे क्या है बेटा, वन प्लस, क्या है, वन प्लस एक्स वाई। तो यहाँ बेटा वन बनना चाहिए। तो देखो मैं डिनोमिनेटर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से बेटा बी कॉस एक्स कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, बी कॉस एक्स, तो यहाँ तो बच जाएगा बेटा वन प्लस, यहाँ देखना यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा ए साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स, यही तो बचेगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है बेटा, वन। तो मुझे यहाँ से बी कॉस एक्स कॉमन लेना पड़ा। अब बेटा इसको काटने के लिए हमें ऊपर भी बी कॉस एक्स कॉमन चाहिए, बी कॉस एक्स कॉमन। ठीक है, अब देखो यहाँ बेटा cos x तो कॉमन आ गया, लेकिन b कॉमन नहीं है, और जो कॉमन नहीं है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो यहाँ बचा a अपॉन बी माइनस, यहाँ देखो बेटा b तो कॉमन आ गया, लेकिन sin x नहीं, cos x नहीं है, तो sin x के डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा बेटा, cos x। बोलो बेटा, बात आई समझ में कि नहीं। अब देखो tan इनवर्स, देखो बेटा इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा a अपॉन बी माइनस, ये है sin x अपॉन cos x, और sin x अपॉन cos x क्या हो जाता है बेटा, tan x अपॉन, ये है बेटा वन प्लस a अपॉन बी एज इट इज इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या बन गया बेटा, टेन एक्स। ठीक है, अब जरा देखना, यहाँ अगर टेन इनवर्स एक्स की जगह अगर a अपॉन बी होता बेटा, a अपॉन बी, और y की जगह होता बेटा टेन एक्स, क्या होता, टेन एक्स, तो ये क्या हो जाता, टेन इनवर्स। देखो x की जगह क्या है बेटा, a अपॉन बी, तो ये होता a अपॉन बी माइनस, ये होता बेटा टेन एक्स, b की जगह कितना है, y की जगह कितना है, टेन एक्स अपॉन, ये हो जाता बेटा वन प्लस a अपॉन बी इंटू टेन एक्स। बोलो हो जाता, क्या ये वैल्यू a अपॉन बी माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस ए अपॉन बी टेन एक्स, और बाहर क्या है, टेन इनवर्स, तो इसकी वैल्यू ये नहीं है, तो बेटा इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स। बोलो बेटा लिख सकते हैं कि नहीं, बात आई समझ में। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, बचा कितना बेटा, x। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास d बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस d बाय डी एक्स ऑफ x। ठीक है, तो देखो बेटा टेन इनवर्स a अपॉन बी, यहाँ तो x है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना बेटा, वन, तो माइनस वन आपका आंसर आ गया। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई। चलो कॉपी करो, फिर देखो इन दोनों में से एक करते हैं कोई भी। ठीक है, कॉपी करो आप। ठीक है, कर लिया बेटा, रब करूं, देखो रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो बेटा फोर्थ पार्ट करता हूं मैं, मुझे वही आता है। ठीक है, गिवन, क्या गिवन है देखो आपको, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस। ठीक है बेटा, ये आपको गिवन है। देखो अब बेटा कॉट इनवर्स है, टेन इनवर्स नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है बेटा, हमें पता है, हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे कॉट इनवर्स को इसको चेंज करना है, तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस। ठीक है बेटा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास टेन इनवर्स
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में? तो ये आपके पास बन गया। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो फिर से वही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बेटा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, बोलो बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखो बेटा, डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। तो मैं अगर इसको कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर से, तो देखो tan इनवर्स, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ नहीं आएगा ये, यहाँ लिखता हूँ, देखो tan इनवर्स, मैं बेटा डिनोमिनेटर से क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर से मैं, ये है डिनोमिनेटर, मैं यहाँ से बेटा रूट 1 प्लस एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स मैंने कॉमन लिया। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ तो बचा 1 प्लस, अब यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन नहीं है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। हो गया बेटा। अब देखो इसको काटने के लिए मुझे ऊपर से भी यही कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर से भी यही कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ तो बचा 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। बोलो बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचा बेटा, वो बचा देखो tan इनवर्स 1 माइनस, ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है बेटा, अब जरा देखना, अगर आपके पास इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में अगर आपके पास x इज इक्वल टू 1 हो और y इज इक्वल टू बेटा हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखना, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, x की जगह कितना बेटा 1 माइनस tan इनवर्स y की जगह कितना हो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखना ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह 1 है, y की जगह देखो क्या है ये, तो मैं इसको लिखता हूँ, देखो y की जगह है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, ये बेटा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अपॉन 1, अपॉन देखो अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखना बेटा क्या tan इनवर्स 1 माइनस दिस और 1 प्लस दिस ये हमारे पास नहीं है, है बस यहाँ पे क्या कमी है, 1 की कमी है इनटू में, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 किसी के भी साथ हो वो मल्टीप्लाई कर जाता है, तो इसका मतलब बेटा इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो ये है, क्या tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस। बोलो बेटा, बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, आ गई। देखो अब बेटा ये जो tan इनवर्स 1 है, इसको तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की जगह लिखा हमने 10 पाई बाय 4 माइनस, अब बेटा ये tan इनवर्स इसको हमें सॉल्व करना है अंदर, रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस कॉस एक्स को, तो आपको बेटा पता है कि जब कॉस के साथ में 1 हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, कैसे? तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस, नीचे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1,
ठीक है, तो देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये तो आ गया बेटा पाई बाय 4 माइनस, यहाँ देखो बेटा क्या बचा, tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, अब बेटा साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाय 2 कितना हो गया, बोलो, tan स्क्वायर x बाय 2, स्क्वायर रूट से tan बाहर, तो ये पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स, और ये आ गया बेटा tan x बाय 2। अब यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो देखो मैं ये साइड रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा, देखो अब यहाँ हमारे पास बचा बेटा पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स tan x बाय 2। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो ये आ गया बेटा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ, देखो 1 बाय 2 में तो डिफरेंशिएशन लगेगा नहीं, किसमें लगेगा बेटा x में, तो पाई बाय 4 का तो हो गया 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1, तो माइनस 1 अपॉन 2 आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में, बोलो आ गई कि नहीं, आ गई है, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये है जैसे फर्स्ट पार्ट, तो आपको बस हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट ये है बेटा आपके पास tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट ए, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं ना, रूट एक्स इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, रूट एक्स से, तो बेटा देखना जरा ध्यान से, तो ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बेटा इसका डिफरेंशिएशन तो 0, और tan इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, क्या आएगा, ठीक है हो जाएगा ना। चलो थर्ड वाला देखो बेटा, थर्ड वाले में है बेटा cot इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। आपको पता है बेटा अगर cot का tan इनवर्स बनाना है तो उल्टा कर देते हैं, उल्टा हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो इसको मुझे बनाना है बेटा tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला, तो ये तो अपने आप ही बना हुआ है, देखो कैसे बना हुआ है, tan इनवर्स, देखो बेटा यहां से मैं a कॉमन ले रहा हूं, ये बचा 1 माइनस एक्स अपॉन ए, अपॉन यहाँ से भी a कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन ए, ठीक है, a से a कैंसिल। अब देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 1, तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y बोले तो x बाय a। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा ले लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में ये, ठीक है, ये भी मैंने देखो 4 पार्ट लिखे हैं आपके, और ये चारों भी बेटा एक तरह से होने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें से देखो कोई भी 2 मैं करता हूँ, फिर बाकी आप कर लेना, ठीक है, क्या कह रहे हैं सारे आप ही करो, नहीं देखो थोड़ा बहुत आप भी करो, आप लोग भी करोगे तभी तो सीखोगे। चलो देखो बेटा इसमें क्या कहानी है बेटा, इसमें कहानी ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अगर बेटा माइनस का हो तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई का, फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, अगर बेटा यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। देखो ये 4 फॉर्मूले, तो देखो बेटा जहां कॉस इनवर्स बाहर है वहां हमें कॉस का फॉर्मूला बनाना है अंदर,
और जहां बाहर साइन इनवर्स दिया है वहां हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है अंदर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट पे देख लेते हैं। गिवन है हमको cos इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन 2। अपॉन 2 नहीं है बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, देखो बेटा फॉर्मूला कैसे बनेगा। मैं इसको बेटा ऐसे लिख रहा हूँ, cos इनवर्स cos x इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस sin x इंटू 1 अपॉन रूट 2। बोलो बेटा, बना सकते हैं ऐसा? cos इनवर्स, देखना बेटा इसको लिख रहा हूं मैं cos x इंटू ये 1 अपॉन रूट 2, cos में वैल्यू होती है बेटा cos 45 यानी कि 5/4 की, प्लस sin x इंटू ये वैल्यू होती है बेटा sin 5/4 की, है ना। 1 अपॉन रूट 2, cos 45 भी 1 अपॉन रूट 2 होता है और sin 45 भी 1 अपॉन रूट 2 होता है। अब देखना बेटा cos x cos y प्लस sin x sin y, फॉर्मूला बन गया cos इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया बेटा cos x cos y प्लस sin x sin y, cos x cos y प्लस sin x sin y किसका? cos x माइनस y का। तो cos x माइनस y की जगह कितना है बेटा? 5/4। बोलो बात आई समझ में? cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो आ गया बेटा x माइनस 5/4। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बेटा? d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 5/4। तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है 0, तो आंसर आ गया बेटा 1। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, देखो बेटा सेकंड पार्ट, गिवन है हमको cos इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो मैंने बताया है x की जगह क्या रखते हैं? साइन थीटा या cos थीटा रखते हैं। ठीक है, तो चलो रख लेते हैं। देखो तो पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो रखो बेटा, देखो cos इनवर्स ये तो हो गया बेटा cos थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, देखो बेटा इसको ऐसे लिखें, cos इनवर्स cos थीटा इंटू 1 अपॉन रूट 2, अलग अलग कर रहा हूँ, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया साइन थीटा, तो ये हो गया बेटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन रूट 2। बोलो बेटा कर सकते हो ऐसा? अब देखो ये ऐसा ही नहीं बन गया, cos थीटा 1 बाय रूट 2 साइन थीटा 1 बाय रूट 2, तो इसका मतलब बेटा हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos थीटा इंटू cos π/4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन π/4। ठीक है, बोलो बेटा लिख सकते हैं। देखो ये हो गया बेटा cos इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया बेटा cos x cos y प्लस sin x sin y, किसका फॉर्मूला बन गया? cos x माइनस y का, तो इसको लिख सकते हैं बेटा cos थीटा माइनस y, y मतलब π/4। बोलो बेटा बात आई समझ में? अब देखो cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो आपके पास बचा बेटा cos, आपके पास बचा बेटा थीटा माइनस π/4। अब आपने बेटा x इज इक्वल टू cos थीटा लिया था, यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू रख दो, ये हो गया बेटा cos इनवर्स x माइनस π/4। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये हो गया आपके पास d बाय डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x माइनस d बाय डी एक्स ऑफ π/4। दिस इम्प्लाइज दैट cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d बाय डी एक्स ऑफ π/4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो आंसर आ गया बेटा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया?
चलो बेटा मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको। ठीक है, इसको भी कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर m अपॉन 2। जरा देखो बेटा, 1 प्लस एक्स टू द पावर m मैंने क्वेश्चन कराया है आपको। जब 1 प्लस समथिंग दे तो हमें क्या करना है, 1 प्लस कॉस बना देना है, कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा जो भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पुट एक्स टू द पावर m को बेटा कॉस 2 थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पुट करो, तो ये हो गया साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, देखो बेटा 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, इसकी यहाँ करेंगे बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ करेंगे बेटा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा कितना है 2। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब देखो साइन इनवर्स, इसको देखो बेटा, यहाँ 2 है, cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 तो रूट के अंदर रहेगा, cos थीटा बाहर, तो ये आ गया बेटा cos थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस यहाँ से बेटा साइन थीटा बाहर आ जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में कितना है बेटा 2। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो ये आ गया बेटा आपके पास साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन, ये बचा बेटा आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन रूट 2। बोलो बेटा लिख सकता हूं कि नहीं है। देखो जरा, इस 1 अपॉन रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा साइन इनवर्स, यहाँ बेटा कॉस है तो यहाँ मुझे साइन लिखना है, तो देखो साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4। बोलो बेटा, देखो मैंने क्यों लिखा है ऐसा, देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। आपकी जगह, आपके पास एक्स की जगह तो है बेटा पाई बाय 4 और वाई की जगह है थीटा, तो देखो एक्स की जगह पाई बाय 4 और वाई की जगह थीटा, तो साइन पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 4 साइन थीटा। बोलो बेटा है। अब चाहे तो बेटा आप इसको पहले लिख लो, चाहे इसको बाद में लिख लो, तो मैं इसको पहले लिख लूं साइन थीटा कॉस पाई बाय 4, तो ये आपके पास बेटा फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स, देखो साइन थीटा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो फॉर्मूला बन गया बेटा साइन एक्स प्लस वाई का, एक्स की जगह थीटा प्लस वाई की जगह आ गया बेटा पाई बाय 4। बोलो बात आई समझ में। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आपके पास बचा बेटा थीटा प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कर दूं, देखो अब आपने बेटा पुट किया था x टू द पावर m इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहां हम थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देखो कॉस इनवर्स x टू द पावर m इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x टू द पावर m। बोलो बात है समझ में, थीटा की वैल्यू रखो बेटा, तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x टू द पावर m प्लस पाई बाय 4। नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा 1 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x टू द पावर m प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4।
ठीक है, यहाँ देखो बेटा cos इनवर्स x की पावर m का फॉर्मूला नहीं होता, x का होता है, तो इस पूरे को हमने क्या मानना है, x। तो 1/2 cos x का cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह कितना है बेटा, x टू दी पावर m का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको x माना था बेटा x की पावर m प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। तो बेटा आंसर आ गया आपके पास -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये है बेटा 1 माइनस एक्स की पावर m इंटू 2 कितना हो जाएगा 2m। ठीक है, और देखो यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा m x की पावर m-1, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर पोस्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, देखो रब कर रहा हूं मैं इसको। देखो बेटा फोर्थ पार्ट गिवन है आपको, cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 2। बेटा देखते ही टूट पड़ो, अगर आपको 1 प्लस cos x दिया है तो क्या करना है, पता है ना आपको, तो टूट पड़ो इस पे। देखो cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 वाला, 1 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कितना है बेटा 2। बात आई समझ में, 1 से 1 कैंसिल बेटा, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ बचा बेटा आपके पास cos इनवर्स, देखो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 से तो बाहर आ गया बेटा cos x बाय 2, स्क्वायर रूट में बचा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 से बेटा बाहर आ गया साइन एक्स बाय 2, स्क्वायर रूट में बचा बेटा 2 अपॉन कितना है बेटा 2। ठीक है, देखो cos इनवर्स, अब देखो बेटा √2 कॉमन ले लें, ये हो गया cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा cos इनवर्स। अब देखो इसको ऐसे लिखना है बेटा cos x बाय 2 इंटू 1 अपॉन √2 माइनस साइन x बाय 2 इंटू 1 अपॉन √2। अब आपको पता है 1 अपॉन √2 बेटा किसकी वैल्यू है, तो देखो ये हो गया cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं बेटा cos x बाय 2 इंटू cos पाई बाय 4, ठीक है, माइनस साइन x बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 4 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया बेटा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, किसका फॉर्मूला बन गया cos x प्लस y का, तो फॉर्मूला यूज करेंगे cos इनवर्स, ये हो गया बेटा cos x बाय 2 यानी कि x प्लस y, y मतलब पाई बाय 4, ठीक है, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो बेटा आ गया x बाय 2 प्लस पाई बाय 4। नाउ बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो 1/2 का तो होगा नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा बेटा x का, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4, तो 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा 1 प्लस पाई बाय 4 का कितना हो गया 0, तो आंसर आ गया बेटा 1/2। बोलो बात आई समझ में, चलो कॉपी करो। ठीक है बेटा कर लिया, ठीक है, देखो अभी इसमें बेटा क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन वीडियो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है, बाकी जितने अभी हमने कर लिए इतने ही और अभी हमें करने हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम बेटा कल करेंगे, आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं लेक्चर नंबर 6 को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में यही प्रॉब्लम आगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम आगे बढ़ाएंगे और आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप छोटा छोटा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।